हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ईश्वर ने भाई बहुत आपकी कड़ी परीक्षा ली है और छू ली है। चेक इन कर लेते हैं आज हम ओशो से मैं सारे कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा थैंक यू। सप्रेशन, देखिए बहुत सारे जो है मुझे यहाँ पे सप्रेशन मोड में लोग दिख रहे हैं। हो सकता है आप सप्रेशन में जी रहे हैं, आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। सबके लिए नहीं है, जो लोग अभी स्पिरिचुअल पाथ पर नए नए हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी आई है। आप बहुत पेन में, नेगेटिविटी में धसे हुए से मुझे दिख रहे हैं। सबके लिए नहीं होगा यह मैसेज, कुछ लोगों के लिए आया है। सप्रेशन की एनर्जीज में मुझे आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। हारमनी, ओके। स्लोइंग डाउन, द क्रिएटर, 2 कार्ड आ गए। साइलेंस, ओके, साइलेंस। द आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, सेपरेशन के नीचे वी आर द वर्ल्ड। कॉम्प्रोमाइज, हारमनी। द माइजर, चेंज, ओके। इंटीग्रेशन, मॉरालिटी एंड रीबर्थ। देखिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सप्रेशन के एनर्जीज आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जो हैं सप्रेशन की तरफ कुछ लोग बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका जो सप्रेशन मोड आया है, आप जिस भी रिश्ते में हैं वहाँ पर आपने आपने अपना हर तरीके से बेस्ट दिया है, हर तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने नेगेटिविटी में आपको डाला, हर तरीके से आपको तोड़ा, हर तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर कई तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। अगर तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं तो आप पर इस चीज़ों का बिल्कुल असर नहीं हो रहा। बट अगर आप नए 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 हैं स्पिरिचुअलिटी में, नए नए आप एंटर हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत गंदे तरीके से तोड़ सकती हैं। बहुत भयावह स्थिति मुझे यहाँ पे जो है आप लोगों की दिख रही है। हारमनी का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। देखिए क्रिएटर की एनर्जी, मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ना, जो परमात्मा ने आपको इतना एक्सट्रीम पेन दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि आप ने किसी इंसान को भगवान की तरह पूज दिया। आपने किसी इंसान को भगवान समझ लिया और उसको भगवान की तरह पूज डाला। बहुत गलती करी है आपने। आपने किसी इंसान को भगवान का दर्जा दिया है और उस इंसान ने आपकी रत्ती भर वैल्यू नहीं करी। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, हारमनी है, द क्रिएटर है। और यहाँ पर अब जो है उस इंसान के द्वारा भी आपको टॉर्चर मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, फ्रॉड मिल रहा है, हर तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या ही बेवकूफ़ इंसान है, कितना इडियट टाइप का है, या शी जो भी है। तो आप ये सारी चीज़ें देखकर क्रिएटर की एनर्जी है साइलेंट मोड में आ गए हैं और आप अपने पर काम कर रहे हैं कि आप कि मुझे किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, भाड़ में जाओ सारे के सारे। ऐसी एनर्जी में आप आ गए। आपको लोगों से फालतू बातें करना पसंद होता, जहाँ पे लोग बैठ के गॉसिप, चुगली, निंदा, ये बकवास करते हैं, उन चीज़ों से आपको बहुत एलर्जी होती है। उन चीज़ों को आप सुनना, कहना पसंद नहीं करते, ठीक है।
आउटसाइडर द वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइज़, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा है। आप कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, चले गए, चले गए। देखिए जो भी आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव फ़ोर्स है ना, उसने उस सैक्रिफ़ाइस की आपकी वैल्यू नहीं करी। आपने इतने सैक्रिफ़ाइस करे हैं, आपने इतने सैक्रिफ़ाइस करे हैं कि जिसके क्या ही कहने, ठीक है? लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने आपकी जो कड़ी परीक्षा है वो इसलिए ली है क्योंकि आपको ईश्वर देखना चाहते हैं कि आपका ये जो परमात्मा पर विश्वास है, भरोसा है, ये कब तक रहेगा। हो सकता है आपका भरोसा भी कई बार डगमगा जाता हो, आपका विश्वास भी कई बार टूट जाता हो कि क्या ही है ये भगवान, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। बट यहाँ पर जो है परमात्मा आपकी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए जितनी कड़ी परीक्षा ईश्वर आपकी ले रहे हैं ना, आप ये भी सोचते होंगे कि उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आप इतने ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि आ, वो नेगेटिव सिनेरियो जो भी एक परीक्षा के रूप में आता है, या जो भी लोग, देखिए ये जो लोग भी आपके इर्द गिर्द, ये भी परमात्मा के ही जन है। इनको ईश्वर ने चुना हुआ है कि आपकी परीक्षाएं ले, और इनके द्वारा, क्योंकि जब भगवान की मर्जी होगी ना, 1 मिनट में सारा खेल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत टफ साइकिल में आप फंसे हुए हैं, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, आपका कई बार विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि या तो करो या फिर मरो, या तो ईश्वर पर विश्वास करो या फिर मरो। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। यानी एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ जाना है आपको। ऐसी सिचुएशन में आपको डाला हुआ है ईश्वर ने कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो आप जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, ना कुएं में ना खाई में, आपने सिर्फ बीच का रास्ता चुनना है। और वो बीच का रास्ता है परमात्मा के नाम का, ईश्वर के नाम का, ठीक है। बिल्कुल कड़ी परीक्षाएं आपकी हो रही हैं और बहुत टफ साइकिल में हैं आप अभी, ठीक है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिवा और अक्ल से भी लूँगी, शिवा क्या कहना चाहते हैं इस करंट एनर्जीज में, आप लोगों का जो इतना टफ साइकिल में आप आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को, शिवा प्लीज़ गाइड करें। हलाहल पॉइजन, sacrifice for the sake of your family and greater community, although is very hard and make this sacrifice, however is the crucial for the people around you। देखिए यहाँ पर स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको बहुत डेंजर सिचुएशन में डाला गया है, बहुत हलाहल पॉइजन आपको पिलाया गया है। आपने इतने खतरनाक वाले सेक्रीफाइसेस किए हैं जिसके क्या ही कहने। आपकी जगह जो लोग आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं ना, अगर उनको इनका इस चीज़ का तिनका भी दे दिया जाए ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। और आपके साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, या माध्यम बने हुए हैं कर्म करने का। देखिए कर्म तो इनके माध्यम से भी हो रहा है, चाहे परमात्मा करवा रहे हैं, चाहे कुछ भी है सिनेरियो, कर्मा तो सबको फेस करना पड़ता है। ये लोग भी बहुत खतरनाक कर्मा अपना फेस करने वाले हैं। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्स, आपको यहाँ पे कोई बात नहीं, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ है, आप मरे तो नहीं ना, आप जिंदा तो है ना, आपकी सांसें तो चल रही है ना, ठीक है ना, आपकी सांसें चल रही हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपके तन पर रोटी, आपके शरीर पर कपड़े हैं। तो बस यही बहुत है परमात्मा के शुक्राने के लिए, यही बहुत है आपको बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की पावर देने के लिए, कि आप शुक्राना करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। कितनी भी टफ सिचुएशन है, आपने ईश्वर को धन्यवाद, 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 थैंक यू यूनिवर्स करते चले जाना है। कोई बात नहीं भगवान, आप मेरे कितने मर्जी इम्तहान ले लो, कितने मर्जी आप मेरी परीक्षाएं ले लो, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। या तो अगर आपको, या तो मुझे ख़त्म कर दो, मुझे जान ले लो मेरी, पर मैं मरते दम तक आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ।
Divine wisdom, listen to your inner voice. This card brings forth of gift and of divine wisdom. Upon your Vaishshava, you are blessed with the intuition in a voice that serve and guiding light in your path. देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों को ना मेडिटेशन करने की इस समय में बहुत आवश्यकता है। मेडिटेशन से आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिव होगा और आपको राइट इंट्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सही परिचय अपना भी और लोगों का भी ईश्वर आपको देंगे कि क्या आपकी सच्चाई है और क्या लोगों की सच्चाई है। सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेशन। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको ना सेल्फ केयर की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें। अगर ज़्यादा किसी काम को लेकर आप बर्डन में आ रहे हैं तो वहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको ना अपने रेस्ट लेने की थोड़ा सा ज़रूरत है। थोड़ा रेस्ट ज़रूर लेते रहें बीच में, क्योंकि जब आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में आएंगे तब भी आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, नेम की करेक्शन पे हमारे ऑफर चल रहा है, 2 के साथ 1 की हम फ्री करेंगे, कुछ दिनों के लिए होगा। तो जल्दी से जल्दी इस मौके का फ़ायदा उठाएं। आपका जो है नेम करेक्शन में 2 की फ़ी आपको पे करनी होगी एंड हम आपको 3 लोगों का नेम करेक्शन करके देंगे। आप किसी का भी करवा सकते हैं, अपना करवाएं, हस्बैंड का, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपने बहन का। अगर आप माता पिता हैं तो किसी का भी करवा सकते हैं। वाइफ है तो हस्बैंड का, हस्बैंड है तो वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी, भाई बहन, जो भी आपके प्रियजन है। नेम करेक्शन से आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिश्तों, सारी चीज़ में आप एक बदलाव देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ों में एक पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। ठीक है जी। सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब वो भी आप अपनी बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है, और कॉल कोई भी नहीं करें प्लीज़। कॉल करने का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि देखिए जी 10-20 हज़ार लोगों की रोज़ कॉल आएगी तो कौन उठाएगा? नहीं उठा सकते ना हम। ऐसा नहीं करना है आपको, कॉल नहीं करें, किसी की भी कॉल हम नहीं पिक करते। वॉइस नोट छोड़े, टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, आपको 2-4-6 घंटे में रिप्लाई कर दिया जाए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।